हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता सागर फैमिली व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है काफ़ी यूज़फुल होने वाली है और काफ़ी ही बेहतरीन होने वाली है। तो आज मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग की है मॉर्निंग से ही। तो तकरीबन यहाँ पर टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। और जो मैं उठी थी 5 बजे, क्योंकि आज जो है दोनों बेटे और हस्बैंड तीनों ही जाने वाले थे। तो काफ़ी टाइम से हम 5 बजे तो मतलब उठ तो जाते हैं, लेकिन हमारा सुबह सुबह कोई काम वाम नहीं हो पाता था, क्योंकि जो है बच्चे जो है लेट उठते हैं। और जैसा कि पता है आप लोगों के, हमारे पास यही एक कमरा है तो इसमें एडजस्ट करना होता है। तो वो गद्दा जो है नीचे बिछा रहता है, तो तब तक कोई साफ़ सफाई नहीं होती। तो आज मैं थोड़ी सी कर रही थी साफ़ सफाई, क्योंकि गणेश चतुर्थी है और गणपति आने वाले हैं हमारे घर। तो मैं थोड़े से जाले वगैरह मुझे कहीं कहीं दिख रहे थे, तो मैं उसकी सफाई कर रही थी। तो एक साइड की तो हस्बैंड ने कर दी थी, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही, क्योंकि वहाँ मेरा हाथ नहीं जाता है और ये पलंग के ऊपर से मैं इजीली कर पाती हूँ, तो मैंने वहाँ से सफाई कर दी थी। तो ये हमारी थोड़ी सी साफ़ सफाई हो गई थी आज। और जो है उसके बाद जो है मैं आज गणपति जी की, जो हमारी जहाँ मैं पूजा करती हूँ, वहाँ पर हम थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है आज दिन बीतने वाला है, क्योंकि गणपति आ रहे हैं तो अलग ही एक्साइटमेंट स्टार्ट हो गई है मेरे अंदर। तो और डेली बच्चे जो हैं गणपति जी के भजन चला लेते हैं ना, तो और भी ये होता है कि जल्दी से जल्दी आ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा इस वजह से हम थोड़ा बिज़ी से हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। उन गणपति बप्पा के लिए जितना करें ना उतना ही कम है, क्योंकि वो आते हैं हमेशा कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मांगने के पर्पज़ से ही हम और आप या से वो करते हैं सेवा, लेकिन बप्पा अपने आप में ही एक है। आप कुछ नहीं भी मांगोगे ना, तो भी वो आपको इतना आशीर्वाद देंगे भर भर के। एक उनकी फेस पे ना एक अलग ही मैं क्या बताऊँ, अच्छा एक वो महसूस होता है हमें कि हाँ, कि कुछ तो है घर के अंदर। तो बप्पा आने वाले हैं, तो उन्हीं तैयारियों में मैं लगी हुई हूँ। तो आज मैंने सुबह सुबह फटाफट से उठ के साफ़ सफाई की। दोनों बच्चों को, छोटा बेटा मेरा 6:45, क्योंकि उसके चल रहे हैं मैच, तो इसलिए वो सुबह जल्दी चला जाता है। और मैंने थोड़ा सा फ्रिज के ऊपर से भी सफाई की, क्योंकि पूरा घर फैला हुआ था। तो इस तरीके से आज मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हुई। और दूसरे बेटे के लिए, जब तक बेटा नहा रहा था, तो दूसरा बेटा और जो है मैं तब तक थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी थी। इधर से मैंने सारा, और फ्रिज के ऊपर से भी। और फिर मैंने लगाई झाड़ू, क्योंकि और अब आप देखिए, मेरी इतने दिनों बाद इस डेली रूटीन का व्लॉग आ रहा है। तो मेरी किचन में झाड़ू किचन से ही स्टार्ट होती है हमेशा की तरह, और किचन में ही मैं थोड़ा सा पहले क्लीन करती हूँ। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि पता नहीं ये बैठ के झाड़ू क्यों लगाती है। मैं बैठ के झाड़ू इसलिए लगाती हूँ, क्योंकि ना देखिए, हमारे कमरे में ना सामान ज़्यादा है, तो हम जो बड़ी वाली झाड़ू होती है ना, उससे इजीली झाड़ू नहीं लगा पाते। तो मैं इस खजूर की झाड़ू से झाड़ू लगाती हूँ स्टार्टिंग से ही। तो इससे क्या होता है, मैं बैठ के जब झाड़ू लगाती हूँ ना, तो मैं सामान को हटा हटा के इजीली उसके नीचे से झाड़ू लगा लेती हूँ। सब फ्रिज के नीचे से, पलंग के नीचे से, तो सारा कूड़ा निकल जाता है। और अगर मैं बड़ी झाड़ू का यूज़ करूँ ना, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं बैठ के झाड़ू लगाती हूँ, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए घर। क्योंकि जितना भी देखिए, जितना भी पोर्शन बचा हुआ है, एटलीस्ट कम से कम वो तो साफ़ सुथरा रहे। और यहाँ मैंने सुबह सुबह ही बेटे के लिए लंच बना दिया था। आज हस्बैंड को भी यही लंच दिया था, और छोटा बेटा तो अलग ब्रेड लेकर के गया था, उसको नहीं खाना था। उसने बोला मुझे कुछ हल्का लंच चाहिए मम्मी, ये नहीं चाहिए। तो वो आज सिर्फ़ और सिर्फ मक्खन ब्रेड ही लेके गया था। तो ये जो लंच है, मैंने बड़े बेटों को दिया कॉलेज के लिए, और हस्बैंड को दिया। आज हस्बैंड वैसे भी बहुत सारा जो है लंच लेके गए थे अपने फ्रेंड्स के लिए भी, जो उनके साथ कलीग्स हैं उनके। तो बहुत सारा लंच लेके गए थे। वो सिर्फ चावल ही नहीं लेके गए थे, वो आज और सब्ज़ी और रोटी भी लेकर के गए। तो आज वो ढेर सारा लंच लेके गए थे, लेकिन मैं उनकी वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया हुआ है। तो वो वीडियो में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मैं ज़बरदस्ती कभी कभी एक आध सीन उनका डाल देती हूँ, जब उनको नहीं पता होता है, नहीं तो वो वीडियो में नहीं आते हैं। तो यहाँ मैंने बेटे का लंच पैक कर दिया था, और हस्बैंड को ऑलरेडी दे दिया था। तो ये है, हम आज मैं चौखट की भी सफाई कर रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ऐसा व्लॉग बन रहा था। तो चौखट मैंने धोई थी, क्योंकि बारिश के चलते बहुत किरकिरा हो रहा था। और हमारे यहाँ पे कालू भी आके बैठता है, तो उसके थोड़े से बाल से हो जाते हैं उसके बैठने से। तो फिर मैंने वहाँ पे चौखट की भी धुलाई कर दी। यहाँ बेटा नहा चुका था, क्योंकि वो कॉलेज के लिए रेडी हो रहा है। तो ऐसे करके आज मैंने देखो काम किया। चौखट की तो मैं डेली ही सफाई करती हूँ, जैसे कि मेरी स्टार्टिंग से व्लॉग में ही है। चौखट की सफाई फर्स्टली होनी चाहिए। सुबह सुबह हस्बैंड क्या करते हैं, वो झाड़ू मार देते हैं या कभी कभी धो भी देते हैं।
तो वो चौखट उठते ही सबसे पहले साफ़ करते हैं और मैं बाद में उसको धो देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कमरे में झाड़ू लगाई थी दोबारा, तो हस्बैंड ने तो बाहर चौखट साफ़ कर दी थी, फिर मैंने कमरे में झाड़ू लगाई तो उसके बाद मैंने चौखट धो दी। ये काम आप बहुत ज़रूरी करिए, क्योंकि अगर आपको घर में बरकत चाहिए ना, एक किचन से झाड़ू स्टार्ट कीजिए, चौखट को साफ़ कीजिए, चौखट पे दीवा जलाइए। कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं अपने घर में बरकत लाने की। तो मैं वापस से जाके और पानी लाई, क्योंकि ये जीने की साइड का हिस्सा है हमारा, वहाँ पर पूरा बड़ के पेड़ के पत्ते और बड़ के पेड़ में जो फल सा लगता है ना, एक छोटा सा गुल्लर टाइप का, वो बहुत सारे पड़े हुए थे, तो उससे ना हम लोग फिसल भी जाते हैं। तो मैं उसको भी मैंने धो करके वहाँ से हटाया। उसके बाद जो है मैंने बेटे को दिया नाश्ता। आज उसको मैंने मक्खन ब्रेड और दूध दिए थे, क्योंकि वो आज सीधा शाम को ही आने वाला था। अब वो सुबह निकला है, जैसे कि 8 बजे वो गया है, तो वो अब आएगा शाम को 6 से 7 बजे। तो उसे शाम तक के लिए हैवी नाश्ता चाहिए, तो मैंने आज उसको दूध और मक्खन ब्रेड नाश्ते में दिए थे, ताकि वो फुल उसके अंदर एनर्जी रहे और वो बाद में 12-1 बजे के टाइम में वो अपना लंच खा लेगा। तो आज मैंने उसको ये लंच दिया था, नाश्ता दिया था। क्योंकि देखिए, बच्चा अगर पढ़ने जा रहा है ना, उसको हैवी नाश्ते की ज़रूरत बहुत होती है। और छोटा बेटा मेरा बहुत ही कम नाश्ता करता है सुबह, वो ज़्यादातर केले वगैरह ही खाता है। तो वो दूध कभी कभी लेता है, वो चाय कभी भी नहीं पीता है, वो केले वगैरह ही खाता है। तो उसका नाश्ता वही होता है, तो इसलिए हम कभी भी वीडियो में उसका नाश्ता तो कभी आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए केले आए हुए रखे रहते हैं, तो वो खाता है और चल देता है। और यहाँ बेटा नाश्ता करके तैयार होकर निकल दिया है। फिर सबको जो है दोनों बच्चों को भेजने के बाद मैं नहाई, अपने कान्हा जी को नहलाया। तब तक हस्बैंड भी छोटे बेटे को छोड़ के आ गए थे, क्योंकि उनका टाइमिंग है 9, सवा 9 बजे, 9:30 बजे, इस तरीके से वो जाते हैं। तो मैंने कान्हा जी को नहला के मंदिर में विराजमान कराया, क्योंकि वहाँ उनकी पूजा आराम से होती रहती है रोज़। जब तक जन्माष्टमी थी तो हमने अपने नीचे वाले मंदिर में बिठा के रखा था उनको 5 से 6 दिन, तकरीबन 1 हफ़्ता मैंने वहीं पर बिठा के रखा था। इजीली मैं वहाँ पर पूजा कर पा रही थी उनकी। और वहाँ पर तो हस्बैंड डेली पूजा कर देते हैं, मैं बाद में पूजा करती हूँ, क्योंकि मुझे हनुमान चालीसा का पाठ भी करना होता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है अपनी पूजा करने में, क्योंकि मैं पूरे मंदिर के फूल हटाती हूँ, उसकी साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो नहीं कर पाते हैं ये सब चीज़ें। तो मैं ये सब चीज़ें करने के बाद ही अपनी सारी पूजा करती हूँ। तो मैंने मंदिर में फूल चढ़ाए सारे भगवान जी को। मैं फ्रिज में एक्स्ट्रा मंगा के रख लेती हूँ ऑलरेडी, गुलाब के फूल और जो भी जितने भी फूल आते हैं हर टाइप के, क्योंकि बुधवार के दिन मैं गणपति जी को पीला फूल चढ़ाती हूँ, शनिवार को काली माता को गुलाब का फूल चढ़ाती हूँ, और कान्हा जी को तो डेली फूल चढ़ता ही है गुलाब का। कोई भी फूल मिल जाए उनके लिए मैं कोई भी फूल चढ़ाती हूँ उनको, लेकिन फूल ज़रूर होने चाहिए। और शनिवार को खासकर मेरे पास फूल होते ही होते हैं। तो इस तरीके से मेरी पूजा पाठ का हिस्सा रहता है। ये सब सिंपल पूजा करती हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। और ये मेरा पूजा का रूटीन है, काफ़ी टाइम बाद आप लोगों को व्लॉग में देखने मिल रहा है ये। तो ये है मेरा पूजा का रूटीन। और इसके बाद मैं पढ़ूँगी हनुमान चालीसा। और देखिए, यहाँ मैंने हनुमान चालीसा पढ़ने का जो है करना है, मैंने पहले घंटी वगैरह बजा के मैं आराम से बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ी मैंने, क्योंकि हनुमान चालीसा जितना आप आराम से पढ़ोगे ना और किताब लेके पढ़ोगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। हनुमान चालीसा एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऑटोमेटिक पावर देती है, ऑटोमेटिक आपके अंदर एनर्जी लेके आती है। अगर आप उसको भागम भाग में पढ़ोगे ना, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि इस हनुमान चालीसा के अंदर हम हनुमान बाबा के इतने नाम लेते हैं ना, तो आप इजीली किताब से पढ़िए उसको। और जो सही तरीका ही किताब से पढ़ने का है हनुमान चालीसा का, किताब से पढ़िए और आराम से पढ़िए, तभी आपको फ़ायदा होता है। सो फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी यहाँ पर कट चुकी है और अब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। पूजा पाठ मेरा सारा हो गया है, साफ़ सफाई भी हो गई है, लेकिन साफ़ सफाई होने के बाद भी पूरा घर ऐसे ही है, क्योंकि आज दोनों ही बच्चे गए हैं। एक बेटा क्लास गया है, एक बेटा स्कूल गया है, यानी बड़ा बेटा कॉलेज गया है, छोटा बेटा स्कूल गया है, और हस्बैंड भी गए हैं। तो साफ़ सफाई तो मैंने उनके सामने ही कर ली थी, लेकिन अब जब वो गए हैं ना, तो उन्होंने जो है पूरा कमरा ऐसे वापस से बिखेर दिया है, मतलब कपड़े सब ऐसे ऐसे फेंक के चले गए। अभी वापस से सफाई करूँगी, लेकिन मैं पहले अभी खाना बनाऊँगी, क्योंकि 10:30 बज चुके हैं। तो मुझे खाना पहले बनाना है, क्योंकि जो है मुझे जो है ना खाना 12 बजे ससुर जी को देना होता है, क्योंकि उनकी जो है वो दवाई का टाइम रहता है। तो इसलिए मैं पहले अब खाना बनाऊंगी, जो बाकी की साफ़ सफाई है वो मैं बाद में करूंगी। और आप हमारी अलमीरा देख सकते हो, ये भी
ऐसे की ऐसी, मतलब अब ऐसे फैल गई है क्योंकि यहाँ से जो है कान्हा जी हट चुके हैं, तो उनका मंदिर में ही मैंने उनको विराजमान करा दिया है वापस से। तो मुझे जो है अब वापस से इसकी जो है थोड़ी सी अलमीरा की साफ़ सफाई करनी है। ये हमारे कान्हा जी मैंने यहाँ विराजमान करा दिए हैं। यहाँ इनकी डेली आराम से पूजा होती है। और आज मैंने उनको भोग लगाया था मट्ठी का, क्योंकि कोई फल फ्रूट कटा हुआ नहीं था, तो शाम के समय हम किसी और चीज़ का भोग लगाएंगे। और जो है अभी मैं करने वाली हूँ गणेश चतुर्थी की। तो फ्रेंड्स, हमारी चल रही हैं इस वक्त गणेश चतुर्थी की तैयारियां, क्योंकि जो है अब परसों यानी कि 27 तारीख यानी बुधवार को दिन भी बहुत अच्छा है, गणपति का ही दिन होता है। तो गणपति हमारे घर जो है वेडनेसडे को आ जाएंगे और पूरे 10 से 11 दिन बैठे रहेंगे। तो जो मैं अब जो है थोड़ी सी डेकोरेशन और करूँगी, इसी के चलते जो है मैं थोड़ा वीडियोस ठीक से नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि हमें गणपति लेकर के आने हैं। वो हमारे हर साल आते हैं, तो इस बार भी आएंगे। और हमारे घर में तो देखो चारों तरफ कपड़े सूख रहे हैं, क्योंकि बारिश का टाइम है, तो कपड़े हमारे घर के अंदर ही सूखते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा घर को देख करके अवॉइड किया करें, कि थोड़ा फैला सा रहता है घर। तो मुझे भी लगता है कि हाँ भाई फैला हुआ है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, देखो जगह के हिसाब से काम होता है। तो मैं तो देखो भाई कर लेती हूँ मैंने जैसे तैसे करके। और अभी भी आपको मैं दिखाती हूँ, हमारे जो है कपड़े अभी भी घर में सूखे हुए। देखिए बारिश के चलते हुए अभी भी कपड़े हमारे घर में सूखे हुए हैं। यहाँ मैंने बिस्तर समेट के रख दिया है। अभी बेटा स्कूल गया है, तो वो कपड़े यहाँ गिरा के चला गया है। ये हमारे प्रेस के कपड़े हैं जो कल हो कर के आए थे। और अभी मैंने कान्हा जी को नहलाया था, तो ये उनके बर्तन हैं जो कि मैंने अभी उठाए नहीं थे, अब मैं उठा रही हूँ। और फिर मैं सफाई करूँगी वापस से, क्योंकि मुझे जो है गणपति जी के आगमन के लिए मुझे जो है थोड़ी डेकोरेशन करनी है, अलमीरा की वापस से सफाई करनी है। वहाँ सिर्फ पूजा का ही सामान रखा हुआ है और कुछ भी नहीं रखा हुआ है, बस वही सब मैं वापस से समेटूंगी, क्योंकि वहाँ पर अभी जन्माष्टमी का सामान रखा हुआ है। तो वो सब हटा करके वापस से मैं यहाँ पर सारा गणपति जी के लिए करूँगी अभी, क्योंकि यही हमारी जगह है पूजा पाठ करने के लिए। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, उनकी भी पूजा यहीं होगी, तो थोड़ी सी हमें इसमें लाइटिंग वगैरह करनी है, वो करेंगे। और थोड़ी सी देखते हैं फ्लावर वगैरह की डेकोरेशन करने की कोशिश करूँगी मैं, अगर हो जाती है तो। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा कर सकूँ, क्योंकि वो जो 11 दिन होते हैं ना, मैं एक भी दिन मिस नहीं करती उनकी सेवा में। मैं हमेशा दोनों टाइम लगी रहती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा सुकून मिलता है उनकी सेवा करने में। और जब भी आप गणपति बिठाते हैं, तो एक ना एक उनकी सेवा में हाजिर रहना चाहिए, कभी भी घर को अकेला छोड़ के ना जाए। तो इसीलिए गणपति जी के पास एक ना एक पर्सन रहना ही चाहिए। तो अभी मैं बना लेती हूँ सब्जी और रोटियाँ। मैं खाना बना करके फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं वापस से सफाई करूँगी। तो चलिए अभी हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बना रही हूँ अभी सब्जी, क्योंकि 12 बजे तक मुझे खाना तैयार कर देना है और उसके बाद मैं करूँगी बाकी का काम। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों को क्या है, डेली हमें एक ही काम डेली करना होता है। तो कभी मन में आता है कि यार एक ही हम काम डेली करते हैं, आज मूड नहीं है, आज बिल्कुल भी अंदर से एनर्जी नहीं है, तो लेकिन हमें वो काम करना ही करना है, क्योंकि वो लगता है कि हमसे ज़्यादा बेहतर उसको कोई नहीं कर सकता। और वो सच भी है, क्योंकि हमें उस चीज़ की आदत हो जाती है कि हमें उस काम को करना ही करना है। भले ही हम अपना खाना अवॉइड करें, भले ही हम अपनी नींद अवॉइड करें, लेकिन हमारे मन में एक ये रहता है कि इस काम को मेरे से ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो आप सामने वाले से काम को बांट सकती हैं। कह के देखिए एक अलग तरीके से, शायद वो आपकी हेल्प कर दे। तो यहाँ मैंने आटा भी गूंद लिया है, क्योंकि देखिए जिस दिन मेरे से काम नहीं होता है ना, मैं खाना बनाती हूँ, थोड़ी सी साफ़ सफाई करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं 11:15 और हमारी घड़ी जो है 10 से 15 मिनट आगे है। तो मैं सोच रही हूँ अपनी अलमारी की जो है साफ़ सफाई कर दूँ। आज मैं आपको ना हमारी अलमारी दिखाती हूँ, उसका क्या हाल हो रहा है। बच्चे जो है हमारे किस तरीके से उसको बेहाल कर देते हैं, ये देखिए आप। आज मेरा ये चैलेंज है इसको समेटना, इसकी डीप क्लीनिंग करनी है मुझे, और इन कपड़ों को देख करके अलग अलग करना है। तो चलिए आज यही काम करते हैं और इसकी सफाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बीच में पहले थोड़ी सी अलमारी की सफाई की और उसके बाद जो है हमने
इतनी रोटियां बनाई क्योंकि 12 बजे खाना भी देना होता है। तो इसलिए मैंने ऐसे ऐसे करके काम किया और पहले जो है अपना मैंने सब्जी बना दी थी, आटा गूँध दिया था और फिर जो है मैंने 1 घंटा मेरे पास था जो कि मैंने बोला उसका भी मैं यूज़ करूँगी। तो मैंने थोड़ी सी उसमें अलमीरा की सफाई की और उसके बाद मैंने बीच में उसको काम को छोड़ के फिर मैंने रोटियां बनाई। तो ऐसे करके मेरे दोनों ही काम हो गए। 12 बजे तक मेरा खाना भी तैयार हो गया और जो है मेरा आधा काम मेरी जो है अलमीरा भी सफाई हो गई और कपड़े भी अच्छे से मैंने उठा के रख दिए थे। अभी बाकी थे आधी करने, तो मैं वो खाना बनाने के बाद करने वाली थी। तो इस तरीके से देखिए टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है, दिन भी आपका प्रोडक्टिव रहता है और आप इजीली सब काम को मैनेज कर पाते हो। तो यहाँ पर जो है हमारा खाना भी बनके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये है ससुर जी की थाली। तो मैं उनको देने जा रही हूँ खाना क्योंकि उनके खाने का टाइम हो गया है। तो मैं उनको खाना देने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मौसम ने फिर से करवट ले ली है और ये देखिए बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। वापस से बारिश शुरू हो गई है। मतलब भगवान जी तो ये चाहते हैं कि बारिश रुके ही ना बिल्कुल। अब मैं जो बाकी की मेरी अलमारी की सफाई रह गई थी मैं वो करने वाली थी क्योंकि बाकी बचा हुआ था तो उसको भी समेटना ही था मुझे। तो इसलिए मैं धीरे धीरे करके वो भी समेटने वाली थी। तो फ्रेंड्स आज ना मैं कुछ एक ऐसी मतलब थोड़े से ऐसे ही हम भगवत गीता के कुछ उपदेश हैं जो हम अपनी लाइफ में अगर अमल करते हैं तो हमारी लाइफ ना बिल्कुल चेंज हो जाती है। कुछ एक ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने तो अपनी लाइफ में जो है उनको मैं अमल करती हूँ अपनी लाइफ में, मैं डेली यूज़ में, तो जिससे लाइफ ना एकदम चेंज हो जाती है। जैसे कि क्या होता है कि जीवन में अगर आपको कुछ बदलना है ना तो केवल कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, है ना। तो ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें जो है ना भाई ये फल मिलना चाहिए, हमें तो कुछ लाभ होना चाहिए, तो तभी हम किसी के लिए कुछ करेंगे। तो अगर आप ऐसा सोच के करोगे ना तो आपको कभी भी कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। अगर आप बिना किसी से उम्मीद के कुछ काम करोगे ना तो आपको भगवान सब कुछ देंगे। कर्म ही धर्म है, ये आपने सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, है ना, उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप यही सोचते रहेंगे कि नहीं मुझे उससे सामने वाले से जब कुछ फ़ायदा होगा तो ही मैं कुछ करूं, तो ऐसा तो नहीं होता। इससे होता है कि आपका मन भटकता रहता है। अगर आप अपने मन पे काबू पा लोगे ना तो आप अपने कार्य को पूरी तरीके से ईमानदारी से कर पाओगे। तो यही है कि भैया अपना कर्म करते जाइए, कर्म अच्छे रखिए, फल की चिंता मत करिए और जो है आपको भगवान सब कुछ देंगे। तो यहाँ जो है देखिए मेरी अलमारी में इतने सारे कपड़े हैं कि मतलब उनको तय कर करके अलग कर करके रखा मैंने। तो इस तरीके से मैंने जो है आज काम किया है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या आता है कि हमें अपने मन पे नियंत्रण यानी अपने मन पे काबू रखना चाहिए। वो हम कैसे रख सकते हैं? अब मैं ये सोचूं कि मेरे एग्ज़ाम है या किसी बच्चों के एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम के टाइम में भैया इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा है, तो उसका जो है माइंड भी भटक रहा है और उसका मन भी भटक रहा है। तो मन पे काबू करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? वही आपका सबसे बड़ा ना मित्र है, आपका मन। अगर मन को आपको नियंत्रित है, वो आपके काबू में नहीं है, तो यही आपका सबसे बड़ा शत्रु है, यानी ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो सबसे पहले आपको अपने मन पे ही काबू पाना है। आपको अगर एक जगह फोकस करना है तो आप ना अपने माइंड में इस चीज़ को बिठा लो कि मुझे ना भैया ये काम करना ही करना है। अब हम सोचें मशीन लगी हुई है और उसके अंदर कपड़े सुबह से लेकर शाम तक पड़े हुए हैं और वो काम धीरे धीरे करके हमारे लिए शाम तक बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो हम क्या सोचेंगे, अरे हमारा तो काम ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका फोकस नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है अपने मन पे काबू पाइए और अपने काम को ईज़िली करिए, वरना शाम तक थोड़े थोड़े काम बचते रहेंगे और वो शाम के लिए ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके से काम नहीं हो पाता, उसको फोकस किए बिना नहीं कर सकते। तो और आप जो है संसार में आप ये जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कुछ भी ना स्थायी नहीं है, मतलब कुछ भी एक जगह टिका हुआ नहीं है। हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तनशीलता चलती रहती है, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में चेंजेस होते रहते हैं। तो संसार जब चल रहा है, यानी हमारा जो हमारी पृथ्वी चल रही है, हमारा वर्ल्ड जो चल रहा है,
उसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख दुख और लाभ हानि, जन्म मृत्यु सब कुछ आपके सामने आता जाता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। इस सच को ही स्वीकार करने में आपका जो है मोह शक्ति से आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं आप, और जो है सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको शांत रहना, अपने दिमाग को शांत रखना है, तो वो आप इस तरीके से रख सकते हैं। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। यह आपको खुश रहने का मूल मंत्र देता है और मानसिक शांति बनाए रखने में भी मदद करता है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं सामने वाले से कम हूँ और जो है मैं तो भैया कुछ नहीं हूँ, मैं तो आप अपने को अगर छोटा महसूस करेंगे तो आप कभी भी अपने मानसिक संतुलन को ना इक्वल नहीं रख सकते, कभी भी आप खुश नहीं रह सकते। तो इसलिए अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करें। देखिए, ये हमारी लाइफ है, जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, और गीता में आपको हर चुनौती का सामना करने का एक बॉस की तरह करने के लिए प्रोत्साहित करती है। साहस और स्पष्टता के साथ जीवन जीना आना चाहिए, अपनाना सीखें, क्योंकि सुख दुख किसी की रुकती नहीं है। अगर सुख है तो दुख भी आएगा, और अगर दुख है तो सुख भी आएगा। और जो है कि देखिए, आत्मा की अमरता, यानी आत्मा कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है। ये तो भैया अमर है, अविनाशी है। ये सत्य जानने के लिए शरीर होने पर मृत्यु भय प्राप्त जो है समाप्त होता है, और जीवन में प्रति एक नई दृष्टि दिल मिलती है। तो कभी भी मरने से डरना नहीं चाहिए, हर किसी को मरना है। यही सत्य है कि जीवन अगर मिला है तो मृत्यु भी होगी ही होगी। जितना हो सके दूसरों की मदद करें। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन देते थे, उसी तरह आपको भी दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम भाव रखना चाहिए। दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करें, उनका कल्याण करने का प्रयास करें, और ख़ुद भी खुश रहें, सामने वालों की खुशी जैसे आप दे सकते हैं दें। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ एक बातें जो मैं अपनी लाइफ में डेली अपने उसमें उतारती हूँ। तो उसी से हम लोग देखिए खुश रह सकते हैं, चाहे हम किसी भी जगह में रहें। लेकिन अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करेंगे ना, कि आप सामने वाले को देख करके जलेंगे और ऐसी ऐसी चीज़ों में माइंड में रखेंगे कि मेरी कोई कदर नहीं करता है, तो वो कदर आप खुद करवाते हो। अपनी वैल्यू आप खुद करवाओगे, आपकी वैल्यू कोई खुद से नहीं करेगा। वो आप खुद सोचोगे कि वो होगी कैसे। तो वही चीज़ है, वो आपके माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है। और यहाँ मैंने देखिए सारा काम ख़त्म करने के बाद अपने किचन की भी सफाई कर दी थी। तो ये शाम की सफाई थी, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश में जितना साफ़ सफाई हो जाए उतना ठीक है। तो मैंने आज पूरा इसको क्लीन किया था। आज मैंने साफ़ सफाई थोड़ी ज़्यादा ही की थी, अलमीरा भी साफ़ सफाई की, थोड़ा घर की झाड़ पूछ की, इस तरीके से। तो ये हमारा किचन एकदम क्लीन हो गया है, और इसके बाद मेरा काम जो है ख़त्म हो गया था। तो व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज जो हमने डिस्कशन किया वो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।